बिहार पुलिस का वो तीन नाम जिसे सुनते ही अपराधियों के मन में भय दौड़ने लगता था, उनकी रूहें कांप जाती थी। ये पुलिस अधिकारी थे बिहार के सुपर कॉप्स, जिनकी तस्वीर हर उम्र के बच्चे, नौजवान बच्चे, खासकर महिलाएं अपने साथ लेकर चलती थी। कारण था एक विश्वास का। इनका नाम ही अपराधियों के मन में इस कदर गदर मचाता था कि अपराधी इलाका छोड़ भागते थे। कभी पटना के एसपी रहे तो कभी प्रदेश के अन्य जिलों में ऊंचे पद पे पदस्थापित ये पुलिस पदाधिकारी हैं। नाम है मनु महाराज, जिन्हें सिंघम कहा जाता था। आरएस भट्टी, कुंदन कृष्ण, जिनके नाम से अपराधी रात के अंधेरे में सपने में भी थर थर कांपते थे। अब यह पुलिस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। इनके जाने की मंजूरी बिहार सरकार से मिल गई है। बिहार सरकार ने राज्य के 3 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की सहमति दे दी है। इनमें बीएमपी के डीजी आरएस भट्टी, एडीजी कुंदन कृष्ण और सारण के डीआईजी मनु महाराज का नाम शामिल है। 1994 बैच के अधिकारी कुंदन कृष्ण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। 3 साल के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति वहां पर की गई है। आईपीएस अफसर कुंदन कृष्ण बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। पटना के एसएसपी के अलावा वह जोनल आईजी पटना भी रहे। फिलहाल बिहार में एडीजी कुंदन कृष्णन सिविल डिफेंस में तैनात थे। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है। आरएस भट्टी, राजविंद्र सिंह भट्टी को भी सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की सहमति दी है। 1990 बैच के आईपीएस अफसर आरएस भट्टी इसके पहले बीएमपी के एडीजी थे। प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें सरकार ने बीएमपी के महानिदेशक की जिम्मेवारी सौंपी थी। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद आरएस भट्टी भी नए डीजीपी की रेस में शामिल थे। हालांकि बाद में आईपीएस एसके सिंघल बिहार पुलिस के मुखिया बने, जो गुप्तेश्वर पांडे के जाने के बाद इस पद पर अतिरिक्त जिम्मेवारी संभाल रहे थे। बिहार सैन्य पुलिस के एडीजी भी रह चुके हैं आईपीएस आरएस भट्टी। उसके बाद उन्हें प्रमोशन देकर बीएमपी का डीजी बनाया गया था। इसके पहले आईपीएस आरएस भट्टी कई बड़े पदों की जिम्मेवारी संभाल चुके थे। पटना के अलावा कई जिलों में एसपी के पद पर भी तैनात रह चुके हैं आरएस भट्टी। बिहार में आईपीएस आरएस भट्टी के नाम से कई कहानियां हैं। एक बार पटना में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की गाड़ी रोक ली थी। इसके अलावा सड़क पर लड़कियों को छेड़ने वालों को भी आरएस भट्टी ने एक अच्छी सबक सिखाई थी। पकड़े जाने पर उनके बाल तक सरेआम कटवा देते थे। बिहार का सिंघम, चर्चित आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। बिहार सरकार ने इसकी सहमति दे दी है। मनु महाराज भारतीय पुलिस सेवा 2005 बैच के आईपीएस अफसर हैं। सारण रेंज के डीआईजी बनने से पहले मनु महाराज मुंगेर के डीआईजी रह चुके हैं। मनु महाराज पटना और दरभंगा के सीनियर एसपी भी रह चुके हैं। राजधानी पटना में सीनियर एसपी रहने के दौरान मनु महाराज काफी चर्चा में रहे, आए दिन मीडिया में छाए रहते थे। पटना में एसएसपी रहने के दौरान इन्होंने कई मामलों का खुलासा किया था। बताया जाता है कि मनु महाराज जब पटना में थे तब शहर के बड़े बड़े क्रिमिनल और गुंडे इनसे कांपते थे। पटना में एसएसपी रहने के बाद जब इनका प्रमोशन डीआईजी के पद पर हुआ, उसके बाद उन्हें मुंगेर भेज दिया गया। मुंगेर में डीआईजी रहने के बाद उनका तबादला सारण कर दिया गया। मनु महाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय अफसरों में से एक हैं। बिहार के काफी तेज तर्रार और सुपर कॉप अफसरों में शुमार मनु महाराज का जन्म 20 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में ही पूरी की, जिसके बाद उन्होंने आईआईटी रुड़की से बीटेक में स्नातक पूरा किया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पर्यावरण में मास्टर की डिग्री भी हासिल की। इसके साथ ही मनु महाराज ने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनु महाराज ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की।
इसी दौरान जेएनयू में एनवायरमेंट साइंस में पीजी किया। 2005 में यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस रैंक मिला, लेकिन मनु महाराज को शुरू से ही आईपीएस बनने का शौक था, लिहाजा उन्होंने आईपीएस चुना।